हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे और पढ़ाई अपनी अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया होगा और आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चल रहे हो। देखिए, नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कल के दिन लर्न कैसे करोगे, है ना। इसलिए नोट्स भी अपने बनाते चलिए। ओके, तो हम लोगों ने टॉपिक लाइट पढ़ लिया था। आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे। इसके बाद हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि स्पेरिकल मिरर जो होते हैं कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इन दोनों मिरर्स में उनकी इमेजेस कैसे बनेंगी, ठीक है। अगर कोई रे आती है उसमें तो कैसे वो पास होगी, उसकी इमेज कैसे बनेगी, वो हम उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग डालेंगे, अब आएंगे आप इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। हेडिंग क्या डालेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। इसका मतलब क्या है कि स्पेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट इसमें 4 पॉइंट होंगे आपके टोटल, और आपको एक पॉइंट के बाद दोनों डायग्राम्स बनाने होंगे। ये कॉनकेव का है, ठीक है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है। ओके, तो इन दोनों के डायग्राम आपके बुक में भी बने होंगे। आप बुक से देख के बना सकते हो, या जो मैं अभी बनाऊंगा एक एक करके उससे आप बना लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे उससे बना लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा क्या है? When a ray parallel to the principal axis after reflection passes through the principal focus in concave mirror or appear to diverge from the principal focus, यहां पर आपको लिखना है क्या, छोड़ गया, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, चलिए, मतलब क्या है इसका कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस कहां है, पहले इसमें बना के देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस कहां है? ये रे प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी लाइन जो कहां किसके से जाती है, यहां पे कहीं फोकस है, और यहां पे कहीं सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहां पर पी मतलब पोल है। इन तीनों पॉइंट से होकर जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे भाई? अरे सीधी सी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए। इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर कहीं बना देते हैं। ये इसका पोल हो गया। इसका एफ कहां होता है? फोकस पीछे होता है। रिफ्लेक्शन भले ही यहां से होता है पर इसका फोकस कहां होगा? पीछे इधर पे। और यहीं पर इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी बात आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, ठीक है। अब क्या होगा? इसने बोला कि पैरेलल रे आ रही है किसके, इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे आ रही है पैरेलल रे, ठीक है। यहां से अगर ऐसे आ रही है पैरेलल रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये इस फोकस से होकर जाएगी, ये इस फोकस से होकर जाएगी। ओके, कहां से होकर जाएगी? फोकस से, किसमें? कॉनकेव मिरर में। और इधर पे क्या होगी? डाइवर्स होती है, यहां पर हमको मिलती हुई प्रतीत होगी, ये दिखेगी कि अगर कोई पैरेलल रे ऐसे आए, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये चली तो ऐसे जाएगी, पर हमको ये डाइवर्स होती हुई कहां पर मिलेगी? फोकस पे। ओके, कहां पर डाइवर्स होगी ये? फोकस पे। तो ये आपका एक ऊपर वाला है दोनों। इस पॉइंट के बाद आप ये दोनों फिगर बनाएंगे। ओके, क्लियर? पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। सेकंड पॉइंट लिखा है व्हेन अ रे पासिंग थ्रू द, ये थ्रू है, THR the principal focus in concave mirror or directed towards the principal focus in convex mirror। मतलब क्या होगा कि जब कोई रे, अभी क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही थी, अभी क्या हो रहा था? प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आ रही थी, तो कहां से हो जा रही थी? फोकस से। अब क्या होगा कि कोई लाइट रे जो है फोकस पे आ रही है, फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, कॉन्केव में होकर जाएगी, और यहां पर डाइवर्स हो, मतलब ऐसा लगेगी यहां पर इस ओर डायरेक्टेड है, मतलब इस ओर आ रही है फोकस की ओर। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? अब ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, अगर फोकस की ओर आ रही है या फोकस से होकर जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसका फेयर बना लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर वाले में करना पड़ेगा सही। ओके,
अगर देखो आपको बुक से बनाना हो फिगर तो ज़्यादा अच्छा बुक से बना लीजिएगा, क्योंकि बुक में ज़्यादा अच्छे से बना होगा, अगर क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं, खैर है ना। ठीक, यहाँ पर फोकस, अब क्या होगा, ये लाइट रे आई है ऐसे, तो ये क्या होगी, ऐसे हो जाएगी। अगर ये ऐसे लाइट रे आ रही है वो फोकस से होकर जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, ये लाइट रे अगर यहां से आ रही है ऐसे, एक मिनट मार्कर चेक कर, ठीक है, अगर ये ऐसे आ रही है प्रिंसिपल एक्स फोकस की ओर, ठीक है, डाइवर्स होते मतलब यहाँ पर दिख रही है ना डायरेक्शन कहाँ है इसकी, फोकस की ओर है कॉन्वेक्स में, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर होगी, ये अगर ऐसे आ रही तो ये पैरेलल हो जाएगी। ओके, चीजें समझ में आ गई ना, ये कॉन्वेक्स की बात है, ये सॉरी ये कॉन्केव की बात है, ये कॉन्वेक्स की बात है। तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पढ़ते हैं, a ray passing through the center of curvature in a concave mirror or directed toward the center of curvature in convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मतलब क्या हुआ, अगर कोई लाइट रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। सीधी सी बात ये समझो, अगर कोई लाइट रे, ओके डायग्राम समझ में आ जाएगा ना आपको, तो कभी आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी, मतलब कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, डिश हो गया। ये फोकस इधर है, ये फोकस इधर है। ओके, अब क्या होगा, देखो अभी फोकस की बात हो रही थी, देखो याद रखना भाई, अगर प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से होकर जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात पढ़ते हैं, क्या सॉरी थर्ड पॉइंट पढ़े, 2 पॉइंट तो हो गए। थर्ड पॉइंट में अब इसने बोला है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी से होकर जाएगी ऐसे, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रही है तो ये इसी डायरेक्शन में वापस, इसी मतलब ऐसे आएगी, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ही वापस चली जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर डायरेक्टेड होगी किस ओर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ऐसे, ठीक। तो इसी डायरेक्शन में ये आएगी और इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इज दैट क्लियर इतनी बात, तो वही सारा लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि a ray incident obliquely to the principal axis towards the pole of the mirror is reflected obliquely। मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस में तिरछे आ रही, मतलब अभी क्या ऑब्लिकली आ रही, मतलब तिरछे रूप में आ रही इस तरीके से। अभी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भूल जाओ, ये देखो जितना पॉज कर करके आप फिगर बनाते चलना, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपना उसमें फ्लो में पढ़ाते चला जा रहा हूँ। आप पॉज करके देख के आप आराम से फिगर बना सकते हो। ओके, और ज्यादा प्रॉब्लम हो आप बुक से बना लो, अपने बुक में भी पूरा फिगर बना हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिगर, और ये आप समझ लीजिए एग्जाम में आता है और आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अगर कोई डाउट हो इसमें देन मुझे बताना, फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगे, ठीक है। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे कि अब ये जो एक मिनट, लास्ट पॉइंट क्या है, अब इसने बोला कि ऑब्लिकली आ रही, मतलब ऐसे तिरछे आ रही है, मतलब तिरछा प्रिंसिपल एक्सिस की ओर आ रही है और जाके कहां पे मिल रही, पोल पे, और पोल से रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। मतलब ये यहाँ पर पूरा रिफ्लेक्शन का जो पार्ट होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये किसका काम करेगा, नॉर्मल का। नॉर्मल होता था ना रिफ्लेक्शन में, तो उसका काम करेगा। इसमें भी फिगर सेम होगा, बस मिरर का फर्क होगा। ये प्रिंस पोल पे आएगी और पोल से ऐसे चली जाएगी। इतनी बात क्लियर है। ये ऐसे लाइट रे में जरूर बनाना चाहिए तो समझ में आए। तो ऑब्लिकली की मतलब समझ आएगी ना, तिरछे आएगी। ओके, सारा समझ में आ गया। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, उसके रे डायग्राम, मतलब कोई इमेज की जो रे है वो आएगी तो कैसे
हमारे मिरर पे वर्क करेगी, ये हमने अभी पढ़ा। ओके, अब जो है हम पढ़ने वाले हैं वो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। मार्कर उठा लें पहले 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ये कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। इन चारों में से ज्यादातर क्या करता है, वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखता है आपके एग्जाम में, और 1 2 3 चीजों में से कोई एक चीज, 2 चीज या तीनों चीज, ठीक है, पूछ देगा आपसे। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपकी जो 6 कंडीशंस हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 कंडीशंस के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप देखना है, और ये 6 के 6 कंडीशन अभी आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। बस आप ध्यान से देखना। ओके, चलो इसको हम बना लेते हैं पहले, क्या, कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब देखो मेरी बात सुनिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस में कितने पॉइंट होते हैं? तो हम स्टार्टिंग यहां से करते हैं, P मतलब पोल होता है, यहां पर कहीं मान लो F है, F मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यहां पर कहीं जाके आपका क्या होगा, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके अलावा और कोई पॉइंट तो होते नहीं है ना। लेकिन हम जब भी ऑब्जेक्ट इमेज अगर हम सोचेंगे, सबसे इनफाइनाइट से सोचेंगे कि इनफाइनाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहां बनेगा। तो हम इनफाइनाइट में एक कंडीशन और बना लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में, तो अब बस इन्हीं के या तो बीच में होगी ऑब्जेक्ट या इन पर होगी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पे होगी ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में, मतलब बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को हम बोलते हैं बियॉन्ड द सी। बियॉन्ड द सी ये दूसरी कंडीशन, या इसी को बोलेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ये वाले पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पे आ गई, तो ये आपको मिल गया, है ना। थर्ड में आप देखो इन दोनों के बीच में तो हो गई, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ जाएगी ऑब्जेक्ट। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड कंडीशन, सेंटर ऑफ अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी हुई है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी, कि उसकी नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। ओके, मैं एक एक चीज आपको अभी याद करा दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना। तो सबसे पहले, अच्छा ये थर्ड हो गई, फोर्थ क्या होगी, अब देखो सी एंड एफ के बीच में प्लेस है, तो यहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो ये फोर्थ कंडीशन हो जाएगी आपकी। फिफ्थ में ये हम एफ पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, तो ये फिफ्थ हो जाएगी। सिक्स में क्या होगा, एफ और पी मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो ये सिक्स कंडीशन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। इस 6 कंडीशंस पे ही, इस 6 आपकी कंडीशन दी है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो बहुत इजी, बस ध्यान से देखते हैं ना। इसको हम रफ कर देते हैं। ओके, चलिए। ओके, ठीक है। अब देखिए भाई, पॉइंट हमको स्टार्ट करेंगे कहां, सबसे दूर से, सबसे दूर से स्टार्ट। देखो इमेज फॉर्मेशन में ज्यादातर हमको प्रॉब्लम होती है पोजीशन ऑफ इमेज बताने में, ठीक है। तो उसको हम अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, अभी हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज लर्न करने की ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए आप एक चीज समझिए, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी वो उतनी ही स्मॉल हमको दिखती है कि नहीं दिखती है। तो सेम चीज हमारा मिरर में होगा कि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो अगर सोचो इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर, हमको नहीं पता कहाँ, इनफाइनाइट में कहीं रखी हुई है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट में रखी हुई है तो उसकी ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल छोटी आएगी। तो हाईली डिमिनिश्ड, उसी को हम बोल देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या इसी को बोलेंगे पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज। अभी मैंने यहाँ लिखा नहीं, अगर चाहो आप लिख सकते हो। ओके, अच्छा नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो सबसे इजी नेचर ऑफ इमेज है कि स्टार्टिंग की 5 कंडीशन क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब ये जो लगे हुए ना डबल टिक, तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड ही है। ओके, 6 कंडीशन ये जो है बिटवीन एफ एंड पी वाली, मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगी, ये एफ एंड ये सी, इनके बीच में आ जाएगी। देन क्या होगा,
आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो पीछे बनेगी, इस वजह से ये क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बनेगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ये हमेशा याद रखना। तो ये तो आपको याद हो जाएगा इजीली, रियल एंड इन्वर्टेड है, लास्ट वाला बस याद रखना वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक। अच्छा, अब देखो हाईली डिमिनिश्ड, अब इसके बाद हमारा इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट, अब और हम पास ला रहे हैं नहीं ला रहे मिरर के, जब हम पास लाएंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगी ऑब्जेक्ट सेकंड कंडीशन में, तो बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी हो जाएगी, या इसी को हम बोल रहे हैं बियॉन्ड द सी। तो इस कंडीशन में जब पास आई तो ये हाईली डिमिनिश्ड से डिमिनिश्ड आ गई, अब मतलब बहुत ज्यादा छोटी से अब छोटी में आ गई, क्लियर। इसके बाद जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में आएंगे तो ये इक्वल साइज की आ जाएगी, मतलब अगर ये मार्कर का साइज इतना है, ये ऑब्जेक्ट है ना, तो अगर इसकी साइज इतना है तो इतना ही साइज इसकी इमेज का होगा उस किसमें, कॉनकेव मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो यहाँ पर देखो इक्वल साइज आ गया, है ना। इसके बाद सी एंड एफ के बीच में आएगी तो और बड़ी इनलार्ज हो जाएगी, जब एफ पे आएगी तो हाईली इनलार्ज, जो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है मैंने हाईली इनलार्ज, ठीक है, इसको आप लिख लेना पूरा। इसके बाद एफ एंड पी में आएगी तो फिर इसमें भी इनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर कहीं बनेगी, जो अभी हम कंडीशन जब डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही ना आपको, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, ये कैसे याद करेंगे, वो बहुत ईजी है। अब हम, अच्छा ये सारे डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर है, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट पे है, ठीक है, हमको नहीं पता कहाँ है एक्चुअल में। जब इनफाइनाइट में ऑब्जेक्ट है तो देखो डायग्राम से इसकी जो रे आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, और ये एक रे पैरेलल आ रही है इसके, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस पीए है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अच्छा एक चीज अभी हमने इससे पहले थोड़ी देर पढ़ा, जब हम रे डायग्राम रे कंडीशन पढ़ रहे थे, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रे उसी सेम पाथ पे वापस पहुंच जाती है, सेम। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे या रे अगर इस पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, देन क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। तो यहाँ एफ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जाके, किस पे, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस पे, और ये बहुत छोटा होगा, इसीलिए समझो पॉइंट साइज, मैंने बताया ना अभी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये फर्स्ट फिगर है आपका, ये आपको बनाना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अच्छा इसके बाद सेकंड बात करते हैं, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में अब देखो इनफाइनाइट हो गया, तो अब इनफाइनाइट और सी के बीच में होगी ऑब्जेक्ट, कहां होगी, इनफाइनाइट और सी के बीच में। एक मिनट रुकना, बार बार एक्चुअल में क्या है, इसको फिट कराना था पर हो नहीं पाया, लॉकडाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं ना। हाँ सेकंड कंडीशन हम पढ़ रहे थे, तो ये हमारा पी हो गया पोल, यहाँ कहीं एफ हो गया, ये कहीं जाके सी हो गया, सी हो मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर, क्लियर है बात। अब यहां पर हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दी इसके, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में, या हम कहते हैं बियॉन्ड द सी। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे होगी, एक रे इससे पैरेलल आएगी ऐसे, तो फोकस से होकर जाएगी, एक रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो इसमें देखो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये इधर जा रही है, ये आ तो ऐसे नहीं हो, और इसी पाथ में, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे आती है तो उसी पाथ में वापस चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तो अब यहां पर बनी ना, तो जहां पर ये कट किया दोनों रे ने, यहीं पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी इस तरीके से, तो वो इन्वर्टेड होगी, और क्या होगी, अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगी ए डैश बी डैश, क्लियर। इन्वर्टेड है और इससे क्या है, छोटी है, डिमिनिश्ड, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ये बात समझ लीजिए, क्लियर। इतना ये आपका सेकंड डायग्राम, ये भी आपको बनाना होगा, ठीक। आप पढ़ते हैं थर्ड कंडीशन की डायग्राम, मतलब ये फर्स्ट का आप लिखोगे, उसके बाद ये डायग्राम लगेगा, सेकंड के बारे में लिखोगे, उसका ये डायग्राम है, थर्ड के बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ओके।
ये प्रिंसिपल पोल है, ये एफ मतलब फोकस है, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्लियर? अब देखो हम इनफाइनाइट हो गया, अब बियॉन्ड द सी हो गया, हम बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी कह लेंगे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। आई थिंक ये थोड़ा सा उल्टा टेढ़ा हो गया। वैसे देखो एफ जो होता है वो मैंने आपको बताया था कितना होता है, हाफ होता है किसका, रेडियस का। तो यहाँ पर कहीं कर लो। ओके, अच्छा अब हमको ऑब्जेक्ट रखनी है इस सी पर। हमने ये ऑब्जेक्ट रख दी। देखो एक रे ऐसे आएगी पैरेलल इसके, ठीक है। जब पैरेलल आएगी तो इस फोकस से होकर जाएगी। फोकस को यहीं पे कर लेते हैं जहां पर ये कट कर रही है। देखो ये जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया ना तो हमेशा नंबर आपके कट जाएंगे, गलत हो जाएगा भाई, फिगर ही गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। और एक फिर ये फोकस से होके जाएगी भाई। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखी हुई ऑब्जेक्ट, तो भाई पीछे तो जाएगी नहीं ना, मिरर क्योंकि सामने है। अब ये बताओ, हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई लाइट रे कहाँ जाती है, फोकस से होके जाती है, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। बहुत ध्यान रखना, ठीक है, इस सब चीजों का। अगर ये ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हो जाएगा ए डैश इमेज बी डैश। ये ए डैश बी डैश जो वहाँ पे लिखा है ना, ये इमेज की बात कर रहे हैं। इसमें तो मान लो कुछ हमको दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इसमें इनमें दिखाया है ना, ये थर्ड पॉइंट की हो गई। तो देखो इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगर मतलब इतना याद रखना कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर ऑब्जेक्ट रखते हो तो वहीं पर इसकी इमेज बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी। क्लियर इतनी बात? चलिए अब हम पढ़ेंगे 3 कंडीशन और रह गई हैं आपकी, उसके बारे में। एक रफ कर देते हैं, पॉज करके आप वीडियो को, ठीक है, आप अच्छे से इसका क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, या बुक में बने हुए हैं डायग्राम, ठीक है, तो उससे बना लेंगे, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर लेना। चलिए भाई, चलिए ओके। बहुत गर्मी है भाई, गर्मी इतनी है क्या बताया जाए। एक्चुअली क्या होता है ना, फैन बंद करना पड़ता है। चलिए थर्ड कंडीशन हो गई, फोर्थ में आते हैं। तो बिटवीन सी एंड एफ, अब भाई सीधी सी बात है, पी हो गया एफ सी, अब सी तक हम पहुंच गए थे थर्ड में। अब ये कौन सी कंडीशन है, फोर्थ। तो फोर्थ में सी और एफ के बीच में जाएगी ऑब्जेक्ट। जब इसके बीच में जाएगी, अच्छे से बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, सही मार्कर चेंज कर देते हैं। अब दिख रहा है डार्क। ओके, तो अब जब क्या होगी, सी और एफ के बीच में रख लिया हमने ऑब्जेक्ट, तो देखो एक रे इसके पैरेलल गई और फोकस से होकर जाएगी ऐसे। क्लियर? अच्छा इससे पहले एक चीज याद दिया करो, कोई इमेज सी और एफ के बीच में बनी थी क्या, सी और एफ के बीच में। देखो याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर देता हूं उससे। रिलेट करने से क्या होगा, आप चीजें आसानी से क्या कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। देखो जो इमेज एक बनी थी सी और एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, आप जहां पर भी मैंने शॉर्ट टर्म यूज किए ना, वहां पर आप पूरा पूरा नाम लिखो उसके, याद रखना, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ फोकस, आप पूरा नाम लिखने के बाद इसमें फिर आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट लगा के सी और एफ लिख सकते हो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कौन सी इमेज बनी थी, ये वाली। और ऑब्जेक्ट कहाँ थी, इनफाइनाइट एंड सी में। तो जहां पर इसका उल्टा हो जाएगा भाई, अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है
तो इनफाइनाइट और सी के बीच में क्या बनेगी, इमेज बनेगी, या हम कहते हैं बियॉन्ड द सी बनेगी इमेज। क्लियर, एक फोकस से होके जाएगी और ये जाके पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए मैं इसमें देख तो नहीं पा रहा है आपको, बड़ी बनी कि नहीं बनी, इनलार्ज हो गई। इससे ऑब्जेक्ट देखो, ये जो लिखा हुआ है ना इक्वल साइज, इनलार्ज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, तो उस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बताओगे आप, ये नहीं कि छोटी बन रही है बड़ी बन रही है, कभी कंफ्यूजन रहता है। तो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है इस मार्कर के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखी है तो हाईली डिमिनिश, मतलब पॉइंट साइड इससे छोटी बनेगी पॉइंट साइड। अब मान लो एक हाथी है ना, हाथी की इमेज उसकी पॉइंट साइज, उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंट साइज की होगी, ये समझ लीजिए। अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्थ कंडीशन पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ कंडीशन पे। ठीक, तो फिफ्थ कंडीशन अभी देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गई, सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गई। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगी फोकस पे, ठीक है, तो यहाँ पर सी हो गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस हो गया। इससे पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि किसी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कहीं पर रखी हुई है और उसकी इमेज जो है फोकस पे बन रही है। देखिए याद करिए कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट नंबर कि इमेज कहां बन रही है, फोकस पे, तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर उल्टा हो गया था इसमें, अब इसका अगर फोकस में ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। क्लियर, देखो इसका इमेज कैसे बनाओगे, इसका इमेज और इसके बाद वाले का इमेज, बस यही थोड़ा सा याद रखने वाले होते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है, इमेज बोल रहा हूँ, सॉरी, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेंगे, देखो ये इसके पैरेलल आएगी, तो ये फोकस से होकर ऐसे पैरेलल चली जाएगी, और ये थोड़ा सा तिरछा लाना जिससे क्या हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। ठीक है, ऐसे। क्लियर, तो ये पैरेलल हो गई। अब ये इनफाइनाइट पे जाके इमेज कहीं बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। क्लियर, इसके बाद लास्ट पॉइंट है बिटवीन एफ। देखो यहाँ पर एफ पर पहुंच गया, एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, है ना। तो सबसे लास्ट वाला और डिस्कस करते हैं और क्लास को ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। सी एफ पी ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं यहाँ पर कहीं। ठीक है, अब देखो ये क्या होगी ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में सा बड़ा बना है इसको। ठीक, ये देखो फिर वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जानी चाहिए, तिरछी जाएगी ऐसे, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक, मतलब ये, अब यहाँ पर देखो होगा क्या, ये डाइवर्स होती हुई यहाँ पर मिलेगी। अब एक लाइट रे ऐसे जाएगी, ओके, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे चली जाएगी। भाई आपने पढ़ी थी ना कंडीशन, अगर पोल से जाती है ऑब्लिकली वाली, सबसे लास्ट जब आपने स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या होता था कि ये क्या होगी, उल्टी चली जाएगी, मतलब ऑब्लिकली आएगी और ऑब्लिकली चली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जाके अब देखो ये क्या हुआ, इसकी इमेज ऐसे यहां पर कहीं इस ऑब्जेक्ट से मिलेगी। बिल्कुल किनारे पे ही मिली जाके, तो इस जगह पे बहुत बड़ी इन्वर्टेड, सॉरी ये इरेक्ट होगी, सीधी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल है, बस ये इतना याद रखना, वर्चुअल है तो डॉट डॉट करके बना दो ऐसे। ठीक है, क्लियर, ये ए बी ए डैश बी डैश, क्लियर, ये 6 नंबर फिगर हो गया। सारे फिगर आपको बनाने हैं। और इसके बाद देखिए हम कॉन्वेक्स मिरर का और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में फिर आपका ये मिरर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके यूजेस भी हैं, आप यूजेस तो आपको देखो आप जैसे बुक में है वैसे ही लगभग थोड़ा बहुत चेंज होंगे। अब यूजेस में क्या समझाएंगे, ठीक है, जो हुआ थोड़ा बहुत समझा देंगे, उसमें तो सिर्फ लिखना ही लिखना है। तो जो समझाने वाली चीज़ थी आज वो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक बार में अगर चीज़ें न समझो 2-3 बार वीडियो देखो कभी, क्योंकि ये चीज़ें समझ में थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी अब टाइम में, अपने टाइम में, ठीक है। पर अब आपको नहीं हो, वैसे तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि कोई भी आपको डाउट ना रहे,
ठीक है। इन केस अगर आपको डाउट होता है देन मुझे आप जीरो स्टडी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मुझे इन्फॉर्म कर दें, या जो लोग मुझे पर्सनली जानते हो देन मुझे इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। मार्कर गिर गया। और नेक्स्ट क्लास आज देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा कल एक्चुअली मंडे को आती है क्लास आपकी, पर थोड़ा सा टेक्निकली इशू हो गया था, इस वजह से क्लास ये आज आपको मिलेगी क्या बोल मंगलवार मतलब ट्यूसडे को। और इससे आपकी वेडनेसडे की जो क्लास है वो भी आपको वेडनेसडे को ही मिलेगी। आप ये मत परेशान होइएगा, सर ने अगर अल्टरनेट बोला था तो वेडनेसडे क्लास नहीं होगी, तो वेडनेसडे को वेडनेसडे की क्लास भी मिलेगी, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, मतलब लाइक तो एक ही बार कर पाओगे पर शेयर इतना कर सकते हो, शेयर करिए, है ना। जिसने अभी सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।